Hello, dear children. How are you? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we are going to discuss active and passive voice. And this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर का टॉपिक वॉइस। वॉइस मीन्स व्हाट? आप इस समय मेरी वॉइस सुन रहे हैं, आवाज़। तो वॉइस मीन्स टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो तरीका है उसको हम कहेंगे वॉइस। और आप सोच ही सकते हैं कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या कोई एक ही तरीका होता है? नहीं ना, देयर आर सो मेनी वेज जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दो सेंटेंस है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। बच्चों, बात तो एक ही है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दोनों ही सेंटेंसेस अलग तरीके से फ्रेम किए गए हैं, लेकिन बात एक ही है, आइडिया एक ही है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। और दूसरा सेंटेंस है क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। लेकिन बच्चों, दोनों ही सेंटेंसेस में एक चीज़ का डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो। पहले सेंटेंस में फोकस किस पर है? आई पर, मैं पर, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और दूसरे में किस पर फोकस है? क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, क्रिकेट के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि जो वर्ड ऊपर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, जो कि क्रिकेट था, वो दूसरे सेंटेंस में हीरो बन गया, है ना। मेन फोकस ही उसके ऊपर आ गया। तो यही काम हमें करना है जब हम सीखेंगे वॉइस। हमें सब्जेक्ट को बदलना है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को बदलना है सब्जेक्ट में। वैसे भी बच्चों, काम का असर जिस पर होता है या जिस पर काम किया जाता है उस पर फोकस भी तो किया जा सकता है ना। और यही बात हमें कहती है, हमारे इस ग्रामर के टॉपिक के द्वारा हमें यही बात बताई जाती है, जो कि है वॉइस। अब देखिए बच्चों, अगर फोकस ऑन सब्जेक्ट पर होगा तो वो होगी एक्टिव वॉइस, और अगर फोकस हमारा मेन स्ट्रेस होगा ऑब्जेक्ट पर तो वो होगी पैसिव वॉइस। तो दो तरह की वॉइस हमारे पास हो गई, एक्टिव और पैसिव। और बच्चों, अब तक हमने ना टेंसेस सीख ही लिए हैं। तो बच्चों, टेंसेस में तुमने जितने भी तरीके के टेंसेस सीखे, जितने भी सेंटेंसेस फॉर्म करने सीखे तुमने उस सेंटेंसेस के अंदर, वो सभी सेंटेंसेस है एक्टिव सेंटेंसेस। तो वाओ, तुम्हें एक्टिव सेंटेंसेस तो ऑलरेडी आ गए, क्योंकि टेंसेस में हमने और सारे जितने भी सेंटेंस किए थे सारे एक्टिव वॉइस के अंदर थे। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बदला जाए। बच्चों देख लीजिए, व्हाट इज वॉइस ऑफ अ वर्ब? द वॉइस ऑफ अ वर्ब एक्सप्रेसेस वेदर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस हैज परफॉर्म्ड और रिसीव्ड द एक्शन। एग्जाम्पल के रूप में, द वॉचमैन ओपन्स द डोर, द डोर इज ओपन बाय द वॉचमैन। अब देखिए बच्चों, पहली लाइन में फोकस है, हीरो कौन है सेंटेंस का? वॉचमैन। और सेकंड लाइन में बात तो वही है, बस तरीका हमने एक्सप्रेस करने का डिफरेंट चुन लिया और फोकस हो गया हमारा डोर के ऊपर। तो यही काम आज हमें करना है इस पर्टिकुलर हमारे टॉपिक के अंदर, जो कि है वॉइस। दो तरह की वॉइस मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। Active voice, the subject performs the action expressed by the verb, and in passive voice, the subject receives the action expressed by the verb. Rules of conversion from active to passive voice. अब बच्चों, एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे कैसे? स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पहला हमारा रूल रहेगा, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। हमें सबसे पहले एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब देखनी है और ऑब्जेक्ट देखना है। इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है अलग अलग। फिर बच्चों, इन सेकंड स्टेप, चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, क्योंकि हमें हीरो किसको बनाना है? जिस पर काम का असर हो रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है, उस पर फोकस करना है हमें। तो हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। थर्ड, पुट द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चों, उसके अनुसार ना सारे टेंस बदल जाएंगे, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी आगे बताऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू अब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है उसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है। देन चेंज द वर्ब इनटू द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी वॉइस में क्या है? चाहे V1 दे रखी हो, चाहे V2 दे रखी हो, हमें उन्हें V3 में कन्वर्ट करना है। वॉइस बदलते वक्त हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। फिफ्थ, एड द प्रेपोजिशन बाय, एजेंट भी हम इसको बोलते हैं बच्चों। और फिर V3 लगाने के बाद हम लगाएंगे एजेंट बाय।
एंड चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट था उसको हम बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो ये रहेंगे हमारे रूल्स, स्टेप बाय स्टेप हम इनको फॉलो करेंगे और वॉइस को चेंज करेंगे। बच्चों जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो कुछ प्रोनाउंस है जो बदल जाएंगे, वो आप याद करेंगे। आई इंटू मी, वी इंटू अस, यू ही रहेगा बच्चों, ही हिम, शी हर, इट ही रहेगा, दे देम। तो आप ये लिस्ट को याद कर लेंगे, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो ये वर्ड्स, ये प्रोनाउंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल करके बताती हूँ बच्चों मैं आपको। अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, समीर रोट अ लेटर। इसमें बच्चों समीर क्या है? समीर है सब्जेक्ट, रोट क्या है? वर्ब, और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमने पहला स्टेप हमारा कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना था वॉइस के अंदर? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सबसे आगे ले आएंगे, अ लेटर, ठीक है। अब बच्चों ये रोट था, यानी कि V2, यानी कि टेंस कौन सा हुआ? सिंपल पास्ट टेंस। और ये चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी, सिंपल पास्ट कन्वर्टेड इनटू वॉज, वर प्लस V3, जो मैं आके आपको बताऊंगी। एक एक टेंस को हम डील करेंगे एक एक साथ। तो V2 कन्वर्टेड इनटू वॉज, वर प्लस V3। अब अ लेटर सिंगुलर है, उसके साथ हमने लगा दिया वॉज। V3 हमेशा लगेगी, मैंने बताया था। तो राइट, रॉट, रिटर्न, एजेंट बाय, और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई बच्चों अपनी वॉइस कंप्लीट। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें ये चीज़ बदलनी पड़ेगी जो हम इस टेंस के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और एजेंट लगा देंगे बाय, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एग्जाम्पल, जिससे तुम समझ गए होगे हमें करना क्या है। सो लेट अस स्टार्ट। Sometime while converting sentence from passive to active और active to passive, the subject is missing। बच्चों कई बार ना सब्जेक्ट नहीं दिया होता, जैसे कि the room was cleaned, ठीक है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो someone वर्ड हमारे काम आएगा। हम someone को लगा लेंगे अपने आप सब्जेक्ट के रूप में। someone cleaned the room, अगर रूम साफ है तो किसी न किसी ने तो किया ही होगा ना। तो by someone is missing from the passive sentence। अब बच्चों आते हैं, हम टेंसेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे वॉइस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल की बात करूँ तो मैं V1 प्लस S और ES, ये हो गया इसका रूल। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज़ होंगे वो होंगे इज एम आर। तो हमारा जो एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन रहेगी सब्जेक्ट, V1 प्लस S और ES जो इस टेंस का रूल है, और ऑब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट इज एम आर में, प्लस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म एजेंट बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी हेल्प्स द पुअर, द पुअर आगे आ जाएगा, द पुअर। अब बच्चों द पुअर ना प्लूरल भी है सिंगुलर भी है, जो भी आप लगाना चाहिए यहाँ पे इज भी ठीक होगा, आर भी ठीक है। द पुअर आर हेल्प बाय हर। नेगेटिव सेंटेंसेस में लगेगा बच्चों डू, डज प्लस नोट प्लस V1 कन्वर्ट हो जाएगा इज एम आर प्लस नोट प्लस V3 में। और इंटेरोगेटिव में डू डज आगे होगा तो आगे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा इज एम आर में, और जहाँ पर V1 होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी V3 में। ये तो हमेशा ही होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, तो उसको आप ध्यान रखें। और बाय लगेगा हमेशा पैसिव फॉर्मेशन में। अब देखिए, ही रीड्स अ नॉवल। तो देखिए बच्चों, पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, अ नॉवल सिंगुलर था, इज लगाया, V3 लगाएंगे रेड, एजेंट बाय, ही बदल जाएगा हिम में। ही डज नॉट कुक फूड, फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम। डज ही परचेज बुक्स। अब देखो बच्चों, डज प्लस V1, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर डज है, तो पहले अपन ना क्या करेंगे, बुक्स को यहाँ पर ले आएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे इज एम आर में से क्या लगेगा। आर बुक्स परचेज्ड, एजेंट बाय, ही बन गया हिम। क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। दे ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम। शी टीचेज मी, आई एम टॉट बाय हर। अब आते हैं बच्चों सिंपल पास्ट टेंस में, जिसमें लगेंगे वॉज, वर। मैंने सीक्वेंस में लिए हैं क्या कि तुम्हें याद रहे, इज एम आर सिंपल प्रेजेंट, वॉज, वर, सिंपल पास्ट। तो इसकी फॉर्मेशन होती है बच्चों सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट वॉज, वर प्लस V3 प्लस एजेंट बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में डिड नॉट V1 होगा जो कि बदल जाएगा वॉज, वर, नोट प्लस V3 में। और इंटेरोगेटिव में डिड की जगह हो जाएगा वॉज, वर, और V1 कन्वर्ट हो जाएगी V3 में। सेंटेंसेस देखते हैं एग्जाम्पल के। रीमा क्लीन द फ्लोर, द फ्लोर आगे आ जाएगा बेटा, द फ्लोर वॉज क्लीन बाय रीमा।
Aisha bought a cycle. A cycle was bought by Aisha. Naman called my friends. My friends were called by Naman. I saved him. He was saved by me. सिंपल फ्यूचर टेंस में बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी विल शैल प्लस बी, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगी हमारी फॉर्मेशन सिंपल फ्यूचर टेंस की, जो कि कन्वर्ट हो जाएगी विल शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एक बात को आप ध्यान रखें, विल शैल मॉडल्स भी हैं, और जब आपने अगर मेरे मॉडल्स का वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा, आपको पता है मॉडल्स के बाद हमेशा V1 लगती है, क्योंकि मॉडल्स खुद ही डिस्क्राइब कर देते हैं कि उनका मूड क्या है, उनका टेंस क्या है। तो विल शैल खुद डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो फ्यूचर के हैं, उनके बाद V1 लगेगी ही लगेगी, और हमें V3 भी चाहिए। तो B है ना बच्चों, ये BEB आगे भी बड़ी हेल्प करने वाला है हमारी, तो यहाँ पर तो हम B की V1 लगाएंगे जो कि है BEB। तो विल शैल प्लस V1 वाला रूल पूरा हो गया, अपना B आ गया, और फिर हम लगा देंगे इसको V3। नेगेटिव में भी ऐसा ही रहेगा, विल शैल नॉट प्लस V1 कन्वर्टेड इनटू विल शैल नॉट प्लस B प्लस V3। और इंटेरोगेटिव में विल शैल प्लस V1 विल शैल प्लस B प्लस V3, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एजेंट बाय, वो आप ध्यान रखेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दिशा विल नॉट अरेंज द थिंग्स विल नॉट बी अरेंज्ड बाय दिशा। विल यू मॉप द फ्लोर विल द फ्लोर बी मॉप्ड बाय यू। They will post the letter will be posted. Reena will save money will be saved by Reena। तो बच्चों हमने तीनों सिंपल फॉर्म कर ली हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में आप ध्यान रखेंगे ING हमें हमेशा चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस मीन्स काम को लगातार करते रहना मीन्स ING। तो यहाँ पर बच्चों हर एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में BEING लगेगा, ठीक है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3। और ऑक्सिलरी वर्ब कौन से लगेंगे यहाँ पर, इज एम आर, ठीक है। तो अगर सेंटेंस सिंपल की बात करूँ तो मैं इज एम आर प्लस V1 प्लस ING कन्वर्टेड इनटू इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 एजेंट बाय। नेगेटिव सेंटेंसेस में बच्चों सेम रहेगा, इज एम आर प्लस नोट प्लस V1 इज एम आर प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3। और इंटेरोगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, और इज एम आर पहले लग जाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हमेशा इंटेरोगेटिव मार्क हमें प्लेस करना होता है। कुछ एग्जांपल्स देखिए। ऐशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय ऐशा। कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप बाय कृतिका। बच्चों ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जब आप आगे लेके आओगे आप देख लेना उसके आगे इज एम आर या वॉज में से लगना क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही प्लेस करना। इज रितिका बाइंग अ टेबल इज अ टेबल बीइंग बॉट बाय रितिका। दे आर सर्विंग पुअर पीपल आर बीइंग सर्व बाय देम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑक्सिलरी वर्ब वॉज वर प्लस बीइंग, बच्चों सेम ही रहेगी। ऑक्सिलरी वर्ब वॉज वर सिंपल पास्ट में भी थी, यहाँ पर भी है, बस बीइंग हमें लगाना है BEING। वॉज वर प्लस V1 प्लस ING कन्वर्टेड इनटू वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3। नेगेटिव में बच्चों वॉज वर प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING, और ये चेंज होगी वॉज वर प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3, बस बीइंग को हमें बीच में डालना है, आप ध्यान रखेंगे इसको। इंटेरोगेटिव में वॉज वर पहले होंगे, वो वही के वही रहेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, वो आप ध्यान रखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट फिर बीइंग प्लस V3। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। नितिका वॉज पेंटिंग द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय नितिका। मनीष वॉज रिपेयरिंग द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय मनीष। वर यू रिसाइटिंग द पोएम वॉज द पोएम बीइंग रिसाइटेड बाय यू। अंडरस्टूड है, आप लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है, ठीक है, दोनों ही तरीके से आपका आंसर होगा ठीक। शी वॉज बेकिंग द केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर। अब बच्चों आते हैं परफेक्ट टेंस के ऊपर। इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता, मैं आगे आपको बताऊंगी लास्ट में। तो सीधा हम परफेक्ट टेंसेस के ऊपर आ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ हैव प्लस V3। तो इसमें बच्चों क्या करेंगे, देखो हैज़ हैव के बाद हमेशा ही V3 लगती है, तो हमें V3 भी चाहिए और हमें एक और V3 भी चाहिए पैसिव को शो करने के लिए। तो बी की थर्ड फॉर्म हमारी हेल्प करने के लिए आएगी, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूँ, हैज़ हैव प्लस V3 इज कन्वर्टेड इनटू हैज़ हैव
प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पहले सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं हैज़ हैव प्लस V3 कन्वर्टेड इनटू हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3। नेगेटिव में हैज़ हैव प्लस नोट प्लस V3 कन्वर्टेड इनटू हैज़ हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3। सिंपल सी बात यह है, परफेक्ट टेंसेस सबसे आसान है, इनमें बस बीन को बीच में लगाना है आपको और कुछ नहीं करना, क्योंकि V3 भी ऑलरेडी आपको दी ही गई होगी। इंटेरोगेटिव में बच्चों हैज़ हैव आगे और फिर ऑब्जेक्ट के बाद बीन और फिर V3। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, नितेश हैज़ चैलेंज्ड हर आगे आएगा, शी बन गया, उसके बाद शी के लिए हैज़ लग गया, फिर बीन, चैलेंज भी चैलेंज ही रहा, एजेंट बाय नितेश, है ना आसान, बस हमें बीन को बीच में लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राधिका हैज़ नॉट रिटन एन आर्टिकल हैज़ नॉट बीन रिटन बाय राधिका। हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, हैज़ द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। She has created this masterpiece has been created by her। Past perfect tense जिसका क्या रूल होता है बच्चों, had प्लस V3। ये बिल्कुल हमारे प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हमें बीन को बीच में लगाना है, बाकी रहेगा सेम, यानी कि had प्लस V3 कन्वर्टेड इनटू had प्लस बीन प्लस V3। नेगेटिव सेंटेंसेस में had प्लस नोट प्लस V3 कन्वर्टेड इनटू had नोट प्लस बीन प्लस V3। और इंटेरोगेटिव में हैड आगे हैड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद बीन प्लस V3 लग जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। विधि हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय विधि। विशाल हैड सॉल्व्ड द डाउट हैड बीन सॉल्व्ड बाय विशाल। हैड दे कॉट द थीफ, हैड द थीफ बीन कॉट बाय देम। I had paid 50,000 had been paid by me। बच्चों नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसका रूल होता है विल शैल प्लस हैव प्लस V3। कन्वर्ट होगा विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। इसमें भी बस बीन को हमें बीच में लगाना है V3 से आगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल शैल प्लस नोट प्लस V3 बदल जाएगा विल शैल प्लस हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3। बस बीन को हमें बीच में लगाना है V3 से पहले। और इंटेरोगेटिव में विल प्लस हैव प्लस V3 बीच में सब्जेक्ट, विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। यहाँ पर बच्चों मैंने दोनों में शैल नहीं लगाया है, आप लगा लीजिएगा अपनी नोटबुक में जब आप इन रूल्स को उतारें। एग्जाम्पल्स रहेंगे। दे विल हैव ब्रॉट द टॉय विल हैव बीन ब्रॉट बाय देम। Will she have written the notes? Will the notes have been written by her? They will have won the match. The match will have been won by them. Vijay will have washed a shirt. A shirt will have been washed by Vijay। बच्चों there is no passive voice formation for these tenses। Present perfect continuous की कोई passive form नहीं बनेगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनेगी और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी नहीं बनेगी। यानी कि जो फोर्थ टेंस है हर एक पार्ट का उसकी कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं बनेगी और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनेगी। तो बाकी जो इतने से थे आपको यही रूल याद करने हैं, ध्यान में रखना है। बीइंग लगाएंगे हम कॉन्टिन्यूअस में और BEEN बीन लगाएंगे हम परफेक्ट टेंसेज में। सो ईजी थे ना बहुत ज़्यादा। कुछ और टिप्स बच्चों मैं तुम्हें देती हूँ जो तुम्हें बीच बीच में वॉइस को सॉल्व करते वक्त काम आएगी, तो चलिए वो टिप्स भी देख लेते हैं। टिप्स ऑन यूजिंग वॉइस। टिप 1, लेट वाले सेंटेंसेस को कैसे करेंगे। इफ द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस in the imperative form, to get the passive voice use let। Formation of passive voice will be let plus object plus be plus past participle means V3। देखिए बच्चों एग्जाम्पल हेल्प मी। अब आप कहोगे मैम ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको कैसे करेंगे। इन्हीं सेंटेंसेस के लिए है बच्चों लेट का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले लेट लाएंगे और फिर देखो लेट लगा दी ना सबसे पहले यहाँ पर, और फिर ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे मी, बी हेल्प, लेट मी बी हेल्प, यानी कि लेट प्लस बी प्लस V3 हम लगाएंगे। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड। टिप नंबर 2, व्हाट, व्हेन, हु, वाई, हाउ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो WH फैमिली के, उनको कैसे करेंगे। इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद WH और हाउ फॉर्म,
what, when, how, etc. The passive voice must begin with the same. बच्चों यू का यू वर्ड हम यूज़ करेंगे जो इंटेरोगेटिव वर्ड हमारे पास है. बस एक हु है जिसका हमें ध्यान रखना है. हु गेट्स रिप्लेस्ड बाय whom. हु बदल जाएगा बाय whom में, बाकी सारा रहेगा बिल्कुल सेम. जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए. वाई डिड यू ब्रेक द बॉक्स. अब बच्चों वाई रहा वाई. वॉज द बॉक्स ब्रोकन बाय यू. बाकी अकॉर्डिंग टू जो मैंने अभी रूल्स बताए थे उनके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देंगे. हु ब्रोक द विंडो. अब हु बदल जाएगा बाय whom में, तो बाय whom वॉज द विंडो ब्रोकन क्वेश्चन मार्क. टिप 3. gerund infinitive. When used in passive form, gerund and infinitive are formed differently. Infinitive passive is formed as to be plus V3. I want to shoot the tiger. I want the tiger to be shot. ठीक है, to shoot बदल गया to be shot में. और gerund में passive is formed as being plus V3. I remember my father taking me to the theater. I remember being taken to the theater by my father. तो gerund में हम being plus V3 लगाएंगे और infinitive में हम लगाएंगे to be plus V3. Tip number 4. Direct and indirect object. If a sentence contains two objects, namely indirect object and direct object in the active voice, two forms of passive voice can be formed. बच्चों कई बार ना दो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर और हम दोनों ऑब्जेक्ट का यूज़ करके फॉर्मेशन कर सकते हैं पैसिव की. जैसे ये देखिए आप सेंटेंस, शी ब्रॉट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी. ठीक है, शी ब्रॉट मी, यहाँ पर मी को भी हम ऑब्जेक्ट लेके बना सकते हैं और अ कप ऑफ कॉफ़ी को भी यूज़ कर सकते हैं आगे लेके आने के लिए. तो अगर मी को आगे लेके आते हैं तो आई आ जाएगा. आई वॉज ब्रॉट अ कप ऑफ कॉफ़ी बाय हर. और अ कप ऑफ कॉफ़ी को लाते हैं तो अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज ब्रॉट टू मी बाय हर. तो आप ये ध्यान रखेंगे. टिप नंबर 5. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे मे, कैन, कुड, शुड, ये सब पैसिव रूल रहेगा. मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस V3. ठीक है, मॉडल जो भी है वो यू का यूँ लगेगा प्लस बी प्लस V3. जैसे कि कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन. कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर. या फिर ये देखिए आप, आई कैन स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी. तो मॉडल तो वही का वही यूज़ होगा प्लस बी प्लस V3. टिप नंबर 6. ऑर्डर के लिए. ऑर्डर में क्या करेंगे बच्चों, लेट लगाएंगे हम. जैसे हमने पहले भी लेट के सेंटेंस किए, ये उसी तरीके का ही है. लेट प्लस बी प्लस V3 का यूज़ करेंगे ऑर्डर के लिए. जैसे शट द विंडो, लेट द विंडो बी शट. रिक्वेस्ट के लिए टिप नंबर 7. यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1. ठीक है, जैसे प्लीज़ ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर. अब बच्चों जैसे ये था ना शट द विंडो, ये हम रिक्वेस्ट भी कर सकते थे. जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द विंडो. लेकिन ये ध्यान रखिएगा, प्लीज़ आएगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ही करेंगे. वैसे आप यू आर ऑर्डर टू करके भी कर सकते हैं. यू जैसे इसमें हम कर सकते हैं यू आर ऑर्डर टू शट द विंडो. वो भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा अगर आप लेट से फॉर्मेशन ना करना चाहें तो. टिप नंबर 8. सजेशन. उसमें क्या लगेगा बच्चों, शुड बी प्लस V3. जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन. टिप नंबर 10. एडवाइस के लिए, सलाह के लिए हम क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, और बाकी वही की वही बात आ जाएगी जो ऊपर दी गई है. जैसे वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड. जैसे आ जाए बच्चों ब्रश द टीथ, यू आर एडवाइज्ड टू ब्रश द टीथ. तो बच्चों ये हो गए सारे के सारे हमारे कंप्लीट. आप ध्यान रखेंगे, ये जो टेंसेस के रूल है वो आपको ध्यान रखने हैं. स्टेप्स जो आपको बताए गए हैं आपको वो ध्यान रखने हैं ताकि आप उनको ईजिली सॉल्व कर सके. एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. Simple present, V1 plus SOS converted into is, am, are plus V3. Simple past, V2 converted into was, were plus V3. Simple future, will, shall plus V1 converted into will, shall plus B plus V3. Present continuous tense, is, am, are plus V1 plus ing converted into is, am, are plus being plus V3.
Past continuous tense was verb plus V1 plus ing converted into was verb plus being plus V3. Present perfect tense has have plus V3 converted into has have plus been plus V3. Past perfect tense had plus V3 converted into had plus been plus V3. Future perfect tense will shall plus have plus V3 converted into will shall plus have plus been plus V3. और ये जो 4 टेंसेज आपके लिखे हुए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनकी बच्चों कभी भी कोई पैसिव फॉर्म नहीं होगी. टिप्स जो थी, लेट के सेंटेंसेस में लेट प्लस बी प्लस V3 का यूज करेंगे आप. व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ, केवल हु को छोड़ देंगे. हु इज कन्वर्टेड इनटू बाय हुम. बाकी सभी यूके के यू वर्ड, WH वर्ड, यूके के यू यूज होंगे. जो ऊपर दिया गया है वही आपको लिखना है. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलें, वो लगेगा. जेरेंड और इन्फिनेटिव में से जो इन्फिनेटिव है उनमें लगेगा टू बी प्लस V3 और जेरेंड में लगेगा बच्चों बीइंग प्लस V3. कई बार हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, हम दोनों का यूज करके बना सकते हैं पैसिव वॉइस को. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, शी इज़ टीचिंग मी इंग्लिश. अब यहाँ पर बच्चों मी भी हो सकता है सब्जेक्ट और इंग्लिश भी हो सकता है. शी इज़ टीचिंग मी इंग्लिश. इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट टू मी बाय हर. ये तो इंग्लिश को बना लिया. और मी को अगर हम आगे लेके आएंगे, आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हर. दोनों ही सेंटेंस आपके ठीक हो जाएंगे. और ये जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बोर्ड में पूछा जाता है. मॉडल को करना बिल्कुल आसान है. मॉडल प्लस बी प्लस V3. मॉडल में इंटेरोगेटिव आएगा तो भी वो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि वो मॉडल वही का वही आगे रह जाएगा. फिर ऑब्जेक्ट और फिर बी फिर और V3. टिप नंबर 6 में ऑर्डर होगा. इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, लेट से भी, जैसे लेट प्लस बी प्लस V3, और या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू. टिप नंबर 7 रिक्वेस्ट में प्लीज़ लगा होगा, वो प्लीज़ तो हमेशा ही कट जाएगा, उसकी जगह हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू. टिप नंबर 8 अगर कोई सलाह सजेशन दिया जा रहा है तो शुड बी प्लस V3. और टिप नंबर 10 एडवाइस दी जा रही है तो यू आर एडवाइज्ड टू. अब बच्चों कुछ मैंने प्रैक्टिस सेंटेंसेस लिए हैं आपके लिए, तो आप उन्हें नोट कर लें और अपने अपने इंग्लिश टीचर्स को सॉल्व करके भेजें. फर्स्ट, द कैट किल्स द माइस. सेकेंड, वी सोल्ड द कार. थर्ड, ही विल इन्वाइट ऑल हिज फ्रेंड्स. फोर्थ, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बोर्ड में हमेशा ही आता है, पोस्ट दिस लेटर. और ये भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, लेट या ऑर्डर या रिक्वेस्ट भी चल जाएगा. फिफ्थ, हु कैन सॉल्व दिस सम. सिक्स्थ, आई कैन राइट हिंदी स्क्रिप्ट. सेवेंथ, प्लीज हेल्प द ओल्ड मैन. अब देखिए 8, डू इट. 9th बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार आता है, वन ought to do one's duty. And 10th, do you know him? तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की वॉइस मीन्स आवाज़ टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशंस. और मैंने आपको ये बताया कि कोई एक तरीका नहीं होता अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करने का या इमोशंस को बताने का. दे आर सो मैनी वेज़. और 2 वेज़ हमने पढ़ी, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट हीरो होता है और पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट हीरो होता है. हीरो मीन्स
एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उस पर ही हमारा सारा फोकस होता है, और पैसिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर हमारा सारा फोकस होता है। मेन बात जो हमने इसमें की, ये बात की कि काम का असर जिस पर होता है या जिस पर काम किया जाता है उस पर फोकस क्यों ना किया जाए, तो लैंग्वेज में उस पर फोकस किया गया और हमारे सामने एक टॉपिक आ गया वॉइस का। तो ठीक है, अगर आप फोकस करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर तो वो होगा एक्टिव वॉइस, और अगर आप फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो होगी पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू।